Hello dear students, how are you? I hope you are happy and healthy with your family. I am also fine. Today's topic is transformation. Before it, you had been taught transformation affirmative to negative. अफर्मेटिव टू नेगेटिव में आपको कई रूल्स बताए गए कैसे आप वाक्यों को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। आज एक न्यू टॉपिक है, दिस इज न्यू टॉपिक, रिमूविंग द एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाना, रिमूव में हटाना, एडवर्ब क्रिया विशेषण टू। टू एक एडवर्ब शब्द है जो वाक्य में रहे और उसे रिमूव करने को कहा जाए। तो यू हैव टू रिमूव टू फ्रॉम एनी सेंटेंस। किसी सेंटेंस से आपको टू को रिमूव करना। तो कैसे आप करेंगे, किस नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, यह है आपको जानना। यू हैव टू नो हाउ टू रिमूव द एडवर्ब टू फ्रॉम एनी सेंटेंस। टू को रिमूव करने के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के रूप में, इफ द सेंटेंस हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट, अर्थात यदि दिए गए वाक्य में टू प्लस वर्ब फर्स्ट मौजूद हो, उस स्थिति में आप एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करोगे, पहले यह जानकारी प्राप्त करें। कहने का अर्थ है इफ द सेंटेंस हैज इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट, then how to remove the adverb to from the sentence। अर्थात जब वाक्य में टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो, यानी ये टू तो रहेगा क्योंकि ये रिमूव करना ही है, यही क्वेश्चन ही, यही टॉपिक ही। लेकिन इस टू के अलावा, एडवर्ब के अलावा इंफिनिटिव हो, इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो यदि यह स्थित हो, वाक्य में टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो, तो कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, यह आपको जानना। एग्जाम्पल के लिए वाक्य है, सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। अब इसमें आपने देखा एडवर्ब टू मौजूद है, उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड के बाद, ये एडजेक्टिव वर्ड है विशेषण शब्द, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट है, टू रन, यह स्थित है। जैसा कि हेडिंग भी यही कहा है, इफ द सेंटेंस है टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो टू वाले वाक्य में, अर्थात एडवर्ब टू वाले वाक्य में टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो, तो कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स फॉर रिमूविंग द एडवर्ब टू फ्रॉम एनी सेंटेंस if the sentence has infinitive to। पहला काम क्या, फर्स्ट रूल क्या कह रहा, फर्स्ट रूल कह रहा टू के स्थान पर सो, यानी द वर्ड सो विल बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ टू, यानी टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाएगा। यानी the word so will be used in the place of adverb to, टू के स्थान पर so का प्रयोग, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कह रहा है, the use of that, अर्थात that का प्रयोग करें। ये पहला कार्य आप करेंगे, टू के स्थान पर so लिख देंगे, और दूसरा क्या काम क्या करेंगे,
लिखा द यूज ऑफ दैट, दैट का प्रयोग करें। कहां दैट का प्रयोग करें? आफ्टर द एडजेक्टिव वर्ड, विशेषण शब्द के बाद, यानी विशेषण शब्द के बाद आपको दैट का यूज करना। सेकंड रूल का विशेषण शब्द आपको तय करना है कौन? इस टू के बाद जो वर्ड लिखा रहेगा वही विशेषण शब्द, वही एडजेक्टिव वर्ड, और उसी के तुरंत बाद आपको दैट लिखना। थर्ड रूल क्या कह रहा है? टू विल बी रिमूव्ड, अर्थात ये टू जो है टीओ वर्ब के पहले विल बी रिमूव्ड, विल बी रिमूव्ड माने रिमूव कर दिया जाएगा, यानी यह टू रिमूव हुआ, उसके स्थान पर सो हुआ, उसका एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट का प्रयोग हुआ, अब पुनः ये टू भी रिमूव हो जाएगा, अर्थात दोनों टू रिमूव हो, एडवर्ब टू एंड इंफिनिटिव टू बोथ विल बी रिमूव। फिर नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? द यूज ऑफ अ सुटेबल सब्जेक्ट, दैट के बाद, दैट आप लिख देंगे एडजेक्टिव वर्ड के बाद, तो एक सुटेबल सब्जेक्ट रखना होगा वाक्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सब्जेक्ट की मीन्स कर्ता, जैसा कि ही यहाँ, तो आपको यहाँ दैट जब लिखेंगे, टू रिमूव करेंगे, उसके बाद भी आपको सुटेबल सब्जेक्ट लिखना है। इस वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो सुटेबल सब्जेक्ट ही माना जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? जब सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट रखने के बाद नेक्स्ट रूल कह रहा द यूज ऑफ कान अर्थात कैन नॉट अर्थात कुड नॉट, यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कैन नॉट अथवा कुड नॉट का यूज करना उसी के साथ, यानी यू हैव टू यूज कांट और कुडंट अर्थात कैन नॉट और कुड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के उपरांत आपको कैन नॉट अथवा कुड नॉट का यूज करना। उसके बाद शेष जो रिमेन पार्ट है, शेष वाक्य का जो शेष भाग है, उसे आगे बढ़ा देंगे, लिख लेंगे। इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। करना यह है टू को के स्थान पर सो, एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट, इस टू को रिमूव करें, एक कर्ता अर्थात सुटेबल सब्जेक्ट रखें, उसका कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को आगे बढ़ाएं। यह रूल फॉलो किया जाएगा। दिस रूल विल बी फॉलोड बाय यू फॉर रिमूविंग द एडवर्ब टू। अब उदाहरण एग्जाम्पल जो है उसे देखें प्रैक्टिकली। आप ही इज, फर्स्ट रूल, टू के स्थान पर सो, टू के स्थान पर सो लिखिए। ही इज सो, आगे बढ़ जाए वीक। अब सेकंड रूल कह रहा है द यूज ऑफ दैट आफ्टर द एडजेक्टिव वर्ड, एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट का प्रयोग, एडजेक्टिव वर्ड आपने लिखा दैट का प्रयोग कीजिए, दैट। उसका थर्ड रूल कह रहा है टू विल बी रिमूव, ये टू रिमूव हो जाएगा अर्थात हट जाएगा, इसके कोई मतलब नहीं। उसका द यूज ऑफ सुटेबल सब्जेक्ट, उचित कर्ता, यानी इसी दैट के उपरांत उचित कर्ता, तो कर्ता ही है तो वही करता है ही। उसका लास्ट रूल कह रहा द यूज ऑफ कांट और कुड नॉट, तो यानी प्रेजेंट का वाक्य हो, वर्तमान काल का वाक्य हो तो कैन नॉट का प्रयोग करें, यदि भूतकाल का वाक्य हो तो कुड नॉट का प्रयोग करें। यहाँ इज है तो प्रेजेंट, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग, कैन नॉट। उसके बाद शेष जो वाक्य का भाग बच रहा है उसे आप आगे बढ़ा दें, रन फास्ट। इस तरह से रिमूविंग टू होगा। ही इज टू वीक टू रन फास्ट, वह तेज दौड़ने में बहुत कमजोर है। एक कह रहा है सो वीक, वह इतना कमजोर है दैट ही कांट रन फास्ट, कि वह तेज दौड़ ही नहीं सकता है। इस तरह से यह अफर्मेटिव वाक्य निगेटिव में भी चेंज हो गया, अर्थात अफर्मेटिव से निगेटिव भी ये बना और रिमूविंग टू भी। अनदर एग्जांपल,
टू हंग्री टू डू दिस वर्क। सेंटेंस है शी इज टू हंग्री टू डू दिस वर्क। इस तरह से जो हेडिंग है उसी के अनुकूल है वो। इफ द सेंटेंस है टू प्लस और फर्स्ट, तो टू प्लस और फर्स्ट है और एडवर्ब टू, यू हैव टू रिमूव द एडवर्ब टू फ्रॉम दिस सेंटेंस बाय यूजिंग दीज रूल्स। पुनः again you have to follow these rules for removing to। she is, अब यहां पर थोड़ा चेंजिंग कर दें, इसे वाज कर दें। she was, आपको टू के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। she was so एडजेक्टिव वर्ड हंग्री, एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट का प्रयोग यहां लिखा है, यूज ऑफ दैट आफ्टर द एडजेक्टिव वर्ड। दैट के उपरांत उचित कर्ता सुटेबल, टू विल बी रिमूव्ड, टू रिमूव होगा, और यूज ऑफ सुटेबल सब्जेक्ट, सुटेबल सब्जेक्ट इज सी है, सी। She was so hungry that she, अब आपको कैन नॉट अथवा कुड नॉट का यूज करना है, तो प्रेजेंट हो तो कैन और पास्ट हो तो कुड, तो यहाँ वाज है इसलिए पास्ट है, तो कुड नॉट। आगे जो शेष बचा लिखने, कुड नॉट डू दिस वर्क, तो what was she was too hungry to do this work, अर्थात वह इस कार्य को करने में बहुत भूखी है, अर्थात वो कहने का अर्थ है कि वह इतना भूखी है कि इस कार्य को नहीं कर सकती। तो वह she was so hungry that she could not do this work। इस तरह से टू रिमूव हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार, और इन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यदि वर्ब फर्स्ट टू के उपरांत तथा टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो इसी रूल को फॉलो किया जाएगा और एडवर्ब टू को रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा यह ध्यान रहे, जैसा कि बताया गया कि सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट अथवा कुड नॉट का यूज किया जाए, लेकिन कभी कभार यदि आपको कैन नॉट अथवा कुड नॉट उचित ना लगे तो कोई भी सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग किया जा सकता है। डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, जैसा वाक्य सुटेबल हो जाए। जैसा कि एक एग्जाम्पल और बताया जा रहा है, जैसा कि एग्जाम्पल है, मोहन इज टू प्राउड टू बेग पार्डन। सेंटेंस है मोहन इज टू प्राउड टू बेग पार्डन। Now you have to remove the adverb to from this sentence। इस सेंटेंस से आपको टू रिमूव करना है। You have to follow these rules। मोहन is टू है, सो लिखेंगे, so proud, एडजेक्टिव वर्ड के उपरांत दैट का प्रयोग, दैट
दैट के उपरांत सुटेबल सब्जेक्ट उचित करता मोहन है, लेकिन मोहन एक जगह आप लिखे तो दोबारा मोहन लिखेंगे नहीं। इस मोहन को प्रोनाउन के रूप में आप क्या कहेंगे? मेल है अर्थात मास्कुलिन जेंडर है, उसे ही कह सकते हैं, दैट ही। उसके बाद आपको बताया गया कैन नॉट अथवा कुड नॉट, विल नॉट अथवा शैल नॉट, डज नॉट अथवा डू नॉट, डिड नॉट आदि आदि जो उचित हो। तो माना कि हम यहाँ विल नॉट ही कर दें, तो ही विल नॉट उसके आगे जो शेष वाक्य बचा उसे लिख लें, बेग पार्डन। तो विल नॉट का प्रयोग करने से भी वाक्य का अर्थ सही निकलेगा। कारण मोहन इज सो प्राउड, मोहन इतना घमंडी है, दैट ही विल नॉट बेग पार्डन कि वह क्षमा मांगेगा ही नहीं। अगर यहाँ डज नॉट कर देते तो मोहन इज सो प्राउड, मोहन इतना घमंडी है, दैट ही डज नॉट बेग पार्डन कि वह क्षमा मांगता ही नहीं। डिड नॉट कर दे मांगा नहीं मांगा, अतः मोहन इतना घमंडी है कि वह क्षमा नहीं मांगा। इस प्रकार जैसा सुटेबल आपको लगे वाक्य में, उस स्थिति में आपको कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट जैसा भी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का आपको ध्यान रहे कि प्रेजेंट का अगर वाक्य है तो किस स्थिति में आप यहाँ पर यूज करेंगे, यह ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको यदि टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो वाक्य में तो आप टू को रिमूव कर सकते हैं। अब आपको यह जानना है कि यदि वाक्य में टू प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ साथ कुछ और हो, क्या हो देखें। हाँ ध्यान देंगे, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आपको कोई किसी चीज की सीख लेनी है, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, तो आपको अपने टीचर के साथ अर्थात जो आपके समक्ष ज्ञान आपको दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके साथ भी चलना पड़ेगा, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं। जब पढ़ाई से आप बोर होगे तो निश्चित रूप से आप उसे फॉलो नहीं करोगे। इसलिए ध्यान से आप जितना टाइम टीचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है उतने टाइम बहुत ध्यान से मेंटली आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में सब कुछ यूजलेस हो जाएगा। तो आगे एक रूल ये बताया जा रहा है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ साथ वाक्य में फॉर, मी, फॉर हिम, फॉर हर, इसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्टिव केस हो किसी से भी संबंधित, फॉर देम, फॉर यू अथवा फॉर अस। अर्थात कहने का मतलब है यदि वाक्य में टी डबल ओ एडवर्ब टू रहेगा ही, उसके साथ साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो और साथ ही साथ इनमें से कोई एक, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर यू, फॉर अस, फॉर मोहन, फॉर सीता आदि, ऐसा स्थित हो तो क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखा, दिस क्वेश्चन is too hard
solve for me। ध्यान देंगे, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व फॉर मी अथवा फॉर मी टू सॉल्व। यहाँ पर टू प्लस और फर्स्ट है, स्थिति यही है, लेकिन उसी के साथ साथ फॉर मी भी, जैसा कि यहाँ बताया गया, इसमें से कोई भी फ्रेज हो सकता हूँ। तो आपको सभी रूल तो फॉलो करने हैं, लेकिन जहाँ पर लिखा है, बताया गया है कि सुटेबल सब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो सुटेबल सब्जेक्ट कौन बनेगा? यही फॉर के साथ जो केस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा रहेगा, उसी को ही कर्ता का रूप दिया जाएगा, कर्ता का स्वरूप उसी को दिया जाएगा दैट के बाद। जैसे कि इसको रिमूविंग टू करें आप, तो दिस क्वेश्चन इज, आपको टू के स्थान पर सो लिखना है, सो हार्ड, एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट लगाना है, दैट। अब दैट के उपरांत आपको सुटेबल सब्जेक्ट रखना है। तो सुटेबल सब्जेक्ट रखना है, तो आपको बताया गया सुटेबल सब्जेक्ट यही बने, अर्थात ये पूरा रिमूव हो जाएगा, इसमें से कोई भी हो वो पूरा रिमूव होगा और इसी को सब्जेक्ट का स्वरूप दिया जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? इस मी से मतलब रखिए, फॉर से नहीं। मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ आई होता है। इसी प्रकार हिम होता तो हिम का सब्जेक्ट ही, हर होता तो हर का सब्जेक्ट सी, देम होता तो देम का सब्जेक्ट दे, यू होता तो यू, अस होता तो वी। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट में उसे चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस में कर देते हैं, और फार से कोई मतलब नहीं, फार रिमूव हो जाता, यह आपको करना है। तो यहाँ पर फार भी था तो उसी को सब्जेक्ट बनाया गया तो आई हुआ। अब आपको पुनः वही रूल फॉलो करना है, कैन नॉट अथवा कुड नॉट। यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग करें, आई कैन नॉट सॉल्व। तो अगर दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड, यह प्रश्न इतना कठिन है, दैट आई कांट सॉल्व, कि मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। ये कह रहा था दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड, यह क्वेश्चन बहुत कठिन है, टू सॉल्व हल करने में, फॉर मी मेरे लिए, अर्थात यह क्वेश्चन या प्रश्न मेरे लिए हल करने में बहुत कठिन है। ये कह रहा दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड, यह क्वेश्चन इतना कठिन है, सो में इतना, दैट की, दैट का अर्थ की, आई कांट सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। ध्यान दें, यहाँ थोड़ा अधूरा लग रहा है, आई कांट सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, अर्थात मैं इसे नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप अगर अपने तरफ से यहाँ इट का प्रयोग कर दें तो अच्छा लगने लगे, तो आप स्वतंत्र वहाँ इट का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज इट। दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट आई कांट सॉल्व इट, यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको फार्मूला अर्थात जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए टू को रिमूव करना होता है। इसी तरीके से जैसा कि बताया गया, फार मी था तो आई किया गया, तो आपको और बताए गए हैं या ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में बदल जाएंगे, हिम, ही, हर, सी, देम, दे, यू का यू, ही, यस का वी। इस तरह से आप करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा, और आपको रिमूवल टू से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज जो आपके बुक में है उसे आपको प्रैक्टिस करना है। देन योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड रिमूविंग टू। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी वाक्य से टू को रिमूव करने में सक्षम हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट विद मी। थैंक यू सो मच, बाय।